धनु राशि। कभी कभी किस्मत का बांध इतना जोर से टूटता है कि इंसान खुद भी यकीन नहीं कर पाता। जो सालों से रुका हुआ है वो अचानक ऐसे बहने लगता है जैसे बाढ़ की लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएं। आने वाले कुछ दिन बेहद अनोखे, बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाले हैं। जिंदगी का ऐसा मोड़ सामने आने वाला है जहां एक पल में सब कुछ बदल सकता है, चाहे धन दौलत हो, रिश्ते हो या मुकद्दर की डगर। लेकिन ध्यान रखना, ये राज सबके सामने नहीं खोलना, क्योंकि सच तब और गहरा असर करता है जब आप उसे अकेले महसूस करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आने वाली घटना आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और चमत्कारी है। संकट की हर घड़ी में जो शक्ति का स्वरूप बन जाते हैं, जिनके चरणों की धूल से ही भय और बाधाएं दूर हो जाती है, वो अजर अमर महावीर हनुमान हैं, जो भक्तों के दिलों में साहस और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित कर जाते हैं। जय बजरंगबली। दोस्तों, जब किस्मत बार बार आपके सामने बंद दरवाजे खड़े कर दे, जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम हाथ से फिसल जाएं, और जब आत्मा ही हार मानने लगे, तो उस क्षण केवल एक चीज आपका जीवन पलट सकती है। वो है भगवान की भक्ति और ग्रहों के रहस्यों को समझकर सही दिशा में कदम उठाना। आज का यह वीडियो आपके लिए उसी दैवीय चाबी के समान है जो आपके भाग्य का ताला खोल सकता है। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्योतिषीय और आध्यात्मिक परिवार में। यह वीडियो केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के कठिन मोड़ को सरल बनाने वाली एक ऐसी गुप्त धारा है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे विश्वास और आस्था के साथ इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वास्तव में महादेव और हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में 5 बार लिखें हर हर महादेव और जय बजरंगबली। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपकी आस्था का प्रमाण है। अब आइए जानते हैं उस गूढ़ सत्य को जो इस समय ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। वर्तमान ग्रह गोचर में शनि, बुध और राहु एक विशेष संयोग बना रहे हैं। यह संयोग साधारण नहीं है। यह मानसिक शक्ति, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक तालमेल की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। आने वाले दिनों में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अपनों पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। हालात आपके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं और जीवन का हर रास्ता अनजान और धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिए, यही परिस्थितियां आपके जीवन का असली रूप गढ़ रही हैं। जैसे सोने को आग में तपाए बिना उसकी चमक बाहर नहीं आती, वैसे ही आपकी आत्मा को भी इस कठिन समय से होकर गुजरना पड़ेगा ताकि उसकी शक्ति बाहर आ सके। यह समय आपको केवल थकाने नहीं आया, बल्कि आपको भीतर से जागृत करने आया है। जब जीवन के अंधेरे कोने हर ओर से हमें निगलने लगे, जब मन हर रोज एक ही दर्द को जीने लगे, जब आंखें बंद करते ही वही पुराने जख्म सामने आने लगे और नींद से पहले डर दिल की दीवारों पर दस्तक देने लगे, तो समझ लीजिए कि यह वो दौर है जब आत्मा भी थकने लगती है। कुछ ऐसे पल जीवन में आते हैं जब इंसान को लगता है जैसे वो एक खाली मैदान में खड़ा है, जहां कोई आवाज नहीं है, कोई साथ नहीं है और हर दिशा में केवल तन्हाई है। कोई उसकी पुकार नहीं सुनता और किसी को उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं होता। ऐसे में दिल गहरी मायूसी में डूब जाता है और इंसान सोचता है कि क्या अब रास्ता सच में खत्म हो चुका है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है
कि जैसे हर अंधेरी रात के बाद सूरज का निकलना तय होता है, वैसे ही हर दुख के पीछे सुख की आहट छिपी होती है। जैसे सूरज पूरे आकाश को रोशनी से भर देता है, वैसे ही अच्छे दिन एक न एक दिन जरूर लौटते हैं और जीवन की ठहरी हुई हवाओं में फिर से महक भर देते हैं। हर किसी को अपने कल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्या होगा यह हमारे सोचने से तय नहीं होता, वह ऊपर वाले की मर्जी से घटता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है और इसलिए हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो कोई रिश्ता हो, जमीन जायदाद हो या कोई सपना। लेकिन समय कभी भी अपनी चाल बदल सकता है। वह चीज जो कभी हमारी पहुंच से बाहर लगती थी, वो अचानक हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। किस्मत पल भर में करवट बदलती है। आज जो खोखली जिंदगी लग रही है, कल वही सबसे मजबूत नींव बन सकती है। इसलिए यह सोचना कि कल कैसा होगा केवल भ्रम है। चिंता से हम कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत और सकारात्मक सोच से हम हर कठिनाई का हल निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि वर्तमान में हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में आने वाले बड़े संकटों से हम खुद को बचा सकें। यह 3 बड़े संकट हैं जिनसे अगर अभी नहीं निपटा गया तो ये तुम्हें उस गहराई में ले जाएंगे जहां से बाहर आना मुश्किल होगा। पहला संकट व्यापार से जुड़े लोगों के लिए है। यदि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आने वाले समय में आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर दस्तक देने वाला है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई लाभदायक सौदा या फिर कोई पुराना बकाया रकम लौटाने वाला है। लेकिन आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। कई बार हम क्रोध में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को बहुत गहरी चोट पहुंचा देती हैं, और फिर वो अवसर जो हमारे भाग्य में लिखा था वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। जैसे उबलता हुआ पानी समय के साथ ठंडा हो जाता है, वैसे ही हमें अपने गुस्से के पल में खुद को रोकना चाहिए। गुस्सा आए तो कुछ देर अकेले रहिए, चुपचाप किसी शांत जगह बैठ जाइए और समय को बीतने दीजिए। जब मन शांत होगा तब निर्णय लीजिए, नहीं तो वही क्रोध जो 2 मिनट के लिए था आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जेल की सलाखों के पीछे बैठे हजारों लोगों की कहानी यही है। एक गलत कदम, एक गुस्से का पल और फिर सारी उम्र पछतावे में बीती। उनमें से कई लोगों ने नशे की हालत में या गुस्से में बहकर किसी की जान ले ली, और अब वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल दीवारों के पीछे गुजार रहे हैं। सोचिए, अगर उन्होंने थोड़ी देर खुद को रोक लिया होता तो आज शायद जिंदगी अलग होती। इसलिए अपने मन की स्थिति को समझिए। जब भी क्रोध आपको घेरने लगे तो उसी समय खुद को एक संकेत दीजिए कि यह गुस्सा तुम्हारी परीक्षा है। इसे पास करना ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। बाकी 2 बड़े संकट और उनके समाधान हम इसी वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो केवल एक उपदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के संकटों से लड़ने का एक अस्त्र है। अगर आपने यह वीडियो छोड़ दिया तो आप केवल एक जानकारी नहीं बल्कि अपने कुल देवता द्वारा भेजा गया संकेत खो देंगे। लेकिन यदि आपने अंत तक देखा तो यकीन मानिए यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं उस दूसरे अनर्थ की जो दिखता तो छोटा है, लेकिन जब दस्तक देता है तो मनुष्य के आत्मविश्वास की नींव तक हिला देता है, और वो है भ्रम का जाल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक समय ऐसा आता है
जब उन्हें सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, चारों ओर से लोग सलाह देने लगते हैं। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह मत करो, और हम उसी उलझन में अपना निर्णय लेना छोड़ देते हैं। हमारी अपनी सोच कहीं पीछे छूट जाती है और हम दूसरों के शब्दों में अपना भविष्य तलाशने लगते हैं। यह स्थिति उतनी ही खतरनाक होती है जितनी कि आंखों पर पट्टी बांधकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना, क्योंकि जब हम स्वयं को नहीं सुनते तो हम अपनी आत्मा की आवाज खो देते हैं, और वही आत्मा ही तो हमारा सच्चा मार्गदर्शक होती है। कई बार किसी तीसरे व्यक्ति की झूठी सलाह के कारण हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो आगे चलकर पछतावे का कारण बनते हैं, और तब हम सोचते हैं कि काश हमने अपनी अंतरात्मा की सुनी होती। इसीलिए यह जान लेना जरूरी है कि दुनिया कुछ भी कहे, अगर मन कह रहा है कि यह सही है तो उसे पूरा भरोसे से अपनाओ। इस भ्रम से बचने का सबसे सरल उपाय यह है कि दिन में कम से कम 15 मिनट शांत बैठकर खुद से सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल कहता है? जब जवाब दिल से आएगा तब फैसला भी दृढ़ होगा और रास्ता भी साफ दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे अनर्थ की ओर, और यह सबसे घातक है क्योंकि यह छुपकर हमला करता है। यह है गलत निवेश का खतरा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना सोच विचार किए किसी ऐसे काम में पैसा लगा देते हैं जो बाहर से बहुत सुनहरा लगता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। कोई मित्र, रिश्तेदार या अजनबी हमें कोई स्कीम, प्लान या बिजनेस ऑफर देता है और हम लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई उसमें डाल देते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ छोटे मुनाफे भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई सामने आने लगती है। फिर ना वो पैसा वापस मिलता है, ना आत्मविश्वास, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम समझते हैं कि गलती हमारे ही फैसले की थी। इसलिए अगली बार जब भी कोई निवेश का अवसर आपके सामने आए तो भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों की जांच करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले 3 बार सोचें और विशेषज्ञों से सलाह लें, ना कि सिर्फ उनके भरोसे जो केवल मीठी बातें करना जानते हैं। अब इन तीनों अनर्थों से बचने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जान लीजिए, जिन्हें अगर आप ईमानदारी से अपनाते हैं तो जीवन की अनेक कठिनाइयां आपके सामने झुक जाएंगी। 1. सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शांत मन से अपने इष्ट देव का स्मरण करें। कम से कम 5 मिनट ध्यान लगाएं और उनके चरणों में अपने कष्ट समर्पित करें। यह आपकी आत्मा को स्थिरता देगा और निर्णय क्षमता को मजबूती। 2. हर गुरुवार और सोमवार को एक निर्धन को भोजन कराएं। यह ब्रह्मांडिक ऊर्जा में संतुलन लाता है और आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने की शक्ति देता है। 3. किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति का आशीर्वाद लें। यह परंपरा नहीं बल्कि गहरी आत्मिक सुरक्षा होती है जो आपके फैसलों को सही दिशा देती है। 4. गुस्से पर नियंत्रण के लिए एक चुटकी मिश्री और तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर 5 मिनट मौन रहना। यह उपाय अद्भुत तरीके से क्रोध को कम करता है और मन को शांत करता है। 5. और अंत में हर शनिवार को किसी शिव मंदिर जाकर काले तिल और जल से अभिषेक करें। यह शनि दोष और व्यापार में आने वाले अड़चनों को धीरे धीरे शांत करता है। याद रखिए, इन उपायों का असर तभी होता है जब उन्हें श्रद्धा
और अनुशासन के साथ अपनाया जाए। उपाय केवल क्रिया नहीं, आस्था का माध्यम होते हैं, और जब आस्था सच्ची हो तो चमत्कार होना निश्चित है। जब तुम्हारे इरादे बुलंद हों, जब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य साधारण नहीं बल्कि असाधारण हो, तब तुम्हें हर हाल में अपने धैर्य, अपने स्वभाव और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जो लोग ऊंचाइयों को छूने के लिए बने होते हैं, उनके लिए राह में आने वाली छोटी छोटी बाधाएं केवल एक परीक्षा होती है, रुकावट नहीं। जीवन का रास्ता सीधा और सरल नहीं होता। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर कुछ अजनबी नशे की हालत में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे चरित्र पर कटाक्ष कर देते हैं, मगर उस समय समझदारी यही होती है कि तुम उस जहर को पीकर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर तुम हर पत्थर को उठाकर देखोगे तो मंजिल तक पहुंचने में उम्र बीत जाएगी। जिस प्रकार हम किसी गली से निकलते समय रास्ते में पड़े गंदगी के ढेर के पास रुककर उस सड़ांध को नहीं सूंघते, बल्कि बिना देर किए मुंह ढककर तेजी से आगे निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही जीवन में आने वाली गंदी सोच वाले लोगों को भी जवाब देने के बजाय नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हारी यात्रा उस रथ की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ रही है, मगर इस यात्रा में कुछ ऐसे भी होंगे जो शब्दों के पत्थर फेंकेंगे, तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हारा काम है चुपचाप शिव का नाम जपते हुए उस अंधकार से बाहर निकलना। जब भी कोई तुम्हारे आत्मबल को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तब अपने हृदय में शिव की शक्ति को जागृत करना और अपने होठों से केवल शिव शिव बोलते हुए आगे बढ़ते जाना, क्योंकि यही वह मंत्र है जो तुम्हें अपमान, बदनामी और भारी गलती से बचा सकता है। वरना जो गुस्सा आज तुम्हें सही लग रहा है, वही गुस्सा कल को तुम्हें ऐसे हालात में ले जाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा, और परिणाम केवल मानसिक पीड़ा नहीं बल्कि सामाजिक कलंक और कानूनी सजा हो सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरी विनाशकारी भूल की जो आज के समय में सबसे ज्यादा आम हो गई है। किसी स्त्री के प्रति आकर्षण, मोह और वासना में बह जाना। धन के नुकसान से इंसान उबर सकता है, सामाजिक बेइज्जती से भी समय के साथ संभल सकता है, लेकिन जब बात दिल और संबंधों की आती है तो यह एक ऐसा जाल है जिसमें कभी कभी सबसे बड़े ज्ञानी भी उलझ जाते हैं, जैसा कि रावण के साथ हुआ। आजकल तो यह स्थिति हो गई है कि अगर कोई लड़की तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुरा दे या थोड़ा सम्मानजनक लहजे में बात कर ले, तो तुम उसी पल अपने मन में उसके साथ भविष्य के सपने बुनने लगते हो, जो कि केवल तुम्हारे भ्रम होते हैं। धीरे धीरे यह मीठी बातें प्यार में तब्दील हो जाती हैं, और जब वह प्यार तुम्हें धोखा देता है, तब तुम टूट जाते हो, दिल से भी, सोच से भी और कई बार परिवार से भी। कभी कभी यही रिश्ता तुम्हें अपने भाई से अलग कर देता है, दोस्ती में दरार डाल देता है, और जब तुम सब कुछ दांव पर लगाकर जिसके लिए लड़ते हो, वही इंसान तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाता है, तब जीवन नर्क बन जाता है। गुरुजन हमेशा यही चेतावनी देते हैं कि इस युग में चरित्र की कमजोरी बहुत सामान्य हो गई है। अब तो एक लड़का एक ही समय में कई लड़कियों से संबंध रखता है, और एक लड़की भी कई लड़कों से जुड़ी हुई होती है, मगर इन रिश्तों में गहराई या स्थिरता नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ जीवन बिताना वैसा ही है जैसे बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके जिस घड़े को भर रहे हो, उसी में किसी ने छेद कर दिया हो, और तुम हर रोज
उसी छलनी को भरने की कोशिश करते रहो, क्योंकि जब यह लोग किसी एक इंसान से ऊब जाते हैं तब बिना किसी अपराध बोध के वह उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। और तुम जैसा सच्चा मासूम दिल वाला व्यक्ति जो उन्हें अपना सब कुछ मान चुका होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है। याद रखना, विवाह कोई 2 दिन का मेल नहीं है, यह 7 जन्मों का पवित्र बंधन है। और अगर किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ जो स्थिर नहीं है, जो बार बार अपने फैसले बदलता है, तो वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। इसलिए तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को अनुशासन में रखो और सोच समझकर हर रिश्ते में कदम रखो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी बाहरी आकर्षण तुम्हें अपने मार्ग से भटका न सके। कभी भी किसी के हाव भाव, किसी के शब्दों या किसी के झूठे प्रेम जाल में इस हद तक मत फंसो कि तुम्हें खुद को खो देना पड़े, क्योंकि जो इंसान खुद की पहचान खो देता है वह किसी रिश्ते में भी खुश नहीं रह सकता। अब जब तुम यह समझ चुके हो कि भावनाओं के जाल में फंसकर जीवन को बर्बाद करना समझदारी नहीं है, तो अगला कदम यह है कि खुद को कैसे इस अनर्थ से बचाया जाए। क्योंकि केवल चेतावनी काफी नहीं होती जब तक हम उससे निकलने का रास्ता न जाने। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अगर तुम अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करना शुरू कर दो तो बाहरी आकर्षण तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। सबसे पहला उपाय है अपने दिन की शुरुआत किसी एक मंत्र, किसी एक सकारात्मक वाक्य या किसी दिव्य सोच के साथ करना, जैसे मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं अपने कर्मों का स्वामी हूं। जब तुम रोज खुद को यह याद दिलाते हो कि तुम केवल एक देह नहीं हो बल्कि चेतना हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विवेक जागता है। यह विवेक ही है जो तुम में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है और जो तुम्हें क्षणिक भावनाओं से निकालकर दीर्घकालिक सोच की ओर ले जाता है। दूसरा उपाय है हर सप्ताह कम से कम एक दिन अपने आप से मिलो। फोन बंद करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और एकांत में बैठकर सोचो कि क्या जो कुछ तुम कर रहे हो वह तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम जाना चाहते हो। यही आत्मनिरीक्षण तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो तुलसी का पौधा अपने घर में लगाओ और रोज उसकी पूजा करो। तुलसी का स्पर्श और उसकी पवित्र ऊर्जा तुम्हारे भीतर की वासना, क्रोध, मोह जैसे दोषों को शांत करने में सहायक होती है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो और हर बार पाठ करने से पहले यह निश्चय करो कि मैं किसी भी प्रकार की बुराई को अपने मन में प्रवेश नहीं करने दूंगा। क्योंकि जब तुम दिव्यता से जुड़ते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनता है जो तुम्हें विपत्तियों से बचा लेता है। जो व्यक्ति स्त्रियों के प्रति बार बार आकर्षित हो जाता है उसे चाहिए कि वह कम से कम 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और तुम्हारा ध्यान आत्मिक विकास की ओर बढ़ता है। अगर कोई लड़की तुम्हारे जीवन में आई है और तुम्हें लगता है कि वह केवल समय बिताने के लिए है, तो उससे तुरंत दूरी बना लो। क्योंकि जीवन कोई खेल नहीं है और भावनाओं से खेलने का परिणाम केवल दुख और पछतावा होता है। अगर तुम पहले ही किसी ऐसे जाल में फंस चुके हो जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहले एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर
अपने भीतर के डर, ग्लानि और पछतावे को स्वीकार करो और फिर उसी जगह पर हाथ जोड़कर यह संकल्प करो कि अब से मैं केवल उन कार्यों में संलग्न रहूंगा जो मेरे चरित्र, मेरी आत्मा और मेरे भविष्य को मजबूती दें। रात में सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण करो और उन्हें अपने मन के भीतर की सारी कमजोरियां सौंप दो। कहो, भोलेनाथ, मेरा मन अशांत है, मेरा विवेक कमजोर पड़ा है, मुझे तुम्हारी शरण चाहिए। यह भक्ति का मार्ग तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझने हैं, उन सब का समाधान तभी मिलेगा जब तुम खुद के प्रति ईमानदार बनोगे। खुद से झूठ बोलकर कोई भी लंबी दौड़ नहीं जीत सकता। याद रखो, जो संबंध सच्चे होते हैं वो तुम्हें बदलते नहीं, बल्कि तुम्हारे असली स्वरूप को स्वीकार करते हैं। और जो बदलने की शर्त पर संबंध चाहते हैं वो केवल तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसीलिए तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है कि तुम अपने आप से जुड़ो, अपनी आत्मा से संवाद करो और हर उस बंधन को तोड़ दो जो तुम्हें अपने रास्ते से भटका रहा है। आज जो तुमने यह सुना वो केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का एक माध्यम है। अगर तुमने इसे समझ लिया और उस पर चलने का निश्चय कर लिया तो तुम्हारा जीवन फिर कभी भटकाव में नहीं जाएगा। इस नई दिशा में तुम्हें शक्ति मिले, विवेक मिले और आत्मिक शांति मिले। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ धन्यवाद। आने वाले 13 दिनों में तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान यह नहीं होगा कि कौन तुम्हारे साथ है, बल्कि यह होगा कि तुम खुद कितने मजबूत हो। उस वक्त जब कोई स्त्री मोह, कोई भावनात्मक जाल तुम्हें अपनी चमक दमक से बांधने की कोशिश करे, यह समय तुम्हारे लिए किसी के आगे झुककर अपने आत्मसम्मान को खोने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। बातचीत करना जरूरी है, सबके साथ मिलकर चलना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन आत्मनिर्भरता वह चाबी है जो तुम्हें सफलता के दरवाजों तक ले जाती है। किसी की सलाह को अंतिम सत्य मानकर अपने फैसले मत बनाओ। समझदारी से सोचो, अपने अनुभवों से सीखो और अपने कदम खुद चुनो। कई युवक ऐसे देखे गए हैं जो प्रेम के भ्रम में बहकर अपने लक्ष्यों से भटक गए और फिर जब आंख खुली तो पीछे सिर्फ पछतावा और टूटा हुआ आत्मविश्वास बचा। आज यदि तुमने इस दौर में अपने हृदय को संयमित रखा, अपनी बुद्धि से निर्णय लिया, तो आने वाले वर्षों में तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी आज तुम्हें सिर्फ कल्पना है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अभी के इस कठिन समय को समझदारी और संजीदगी से पार करोगे। अब एक और गंभीर विषय पर ध्यान दो, घर का माहौल, परिवार की एकता। अगर परिवार के भीतर आपसी भरोसे की नींव डगमगा गई तो सबसे पहला नुकसान उन सपनों को होगा जिन्हें तुमने अपने अपनों के साथ मिलकर संजोया था। एक घर तब तक प्रगति करता है जब तक उस घर के सदस्य एक दूसरे की भलाई में अपनी भलाई देखते हैं। जब दो भाई एक साथ खड़े होकर मेहनत करते हैं तो वह मेहनत फलदायी होती है। लेकिन जैसे ही पैसों का मोह किसी एक के भीतर अपनी जगह बना लेता है, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं और फिर वही संबंध जो कभी जीवन की शक्ति हुआ करते थे अब बोझ बन जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जैसे ही किसी ने कहा अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए, तो उस वक्त दूसरा भाई न केवल चौंकता है बल्कि आहत भी होता है। वह सोचता है
कि जब हम सब कुछ साथ साथ कर रहे थे, तब यह बंटवारे की बात कहां से आ गई? और यहीं से वह विश्वास टूटता है जो वर्षों में बना था। यही माया है जो हर अच्छे रिश्ते को तोड़ने की ताकत रखती है, और यही लोभ है जो इंसान को अपने ही खून के खिलाफ खड़ा कर देता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ इसी तरह की परीक्षा अगले 2 हफ्तों के अंदर आ सकती है। इस समय में तुम्हें जरूरत है अपने संयम की, अपने धैर्य की और अपने विवेक की। तुम वह इंसान बनो जो अपने परिवार के लिए उस भरत जैसा आदर्श हो जिसने प्रभु श्री राम के वनवास को स्वीकार किया लेकिन सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। सोचो, भरत के पास सब कुछ था, राज्य, अधिकार और अवसर। फिर भी उन्होंने अपने भाई के प्रेम और आदर्श को सिंहासन से ऊपर माना। उन्होंने राजमहल छोड़कर जंगल में एक झोपड़ी में रहना पसंद किया, लेकिन अपने भाई के अधिकारों को अपने सिर पर रखकर। क्या तुम भी उस भाई जैसे बन सकते हो जो लालच के आगे नहीं झुके, जो रिश्तों की गरिमा को धन से अधिक महत्व देता है? अगर हां, तो तुम वह शक्ति बन सकते हो जो अपने परिवार को टूटने से रोक सकती है। परिवार में हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी पड़ोसी, कभी नाते रिश्तेदार, तो कभी कोई जान पहचान वाला। लेकिन यह निर्णय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों का होगा कि वे बाहरी आवाजों के सामने खड़े रहते हैं या टूट जाते हैं। अगर किसी बात से असहमति हो तो संवाद करो, लेकिन मन में द्वेष न पालो। यदि किसी के शब्द बुरे लगें तो सीधा उस व्यक्ति से बात करो, लेकिन चुपचाप रिश्ते में जहर घोलना सबसे खतरनाक तरीका होता है। अगले 13 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि तुमने इन दिनों में खुद को सही रास्ते पर बनाए रखा तो जीवन आगे जाकर तुम्हारे हर निर्णय की सराहना करेगा। लेकिन अगर एक भी भूल हुई, अगर एक भी निर्णय लोभ, मोह या अहंकार के अधीन लिया गया, तो उसका पछतावा वर्षों तक पीछा करेगा। और याद रखना, जब तुम किसी को सही राह दिखाने की कोशिश करोगे तो बहुत बार लोग तुम्हें ही गलत ठहराएंगे। लेकिन तुम्हारा काम है सच्चाई पर अडिग रहना, अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना। जो सही है वही टिकता है, देर से ही सही, लेकिन सच्चाई अपनी पहचान खुद बना लेती है। इसीलिए इस पूरे दौर में बस एक बात अपने हृदय में बसा लो कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब जीवन की इन 3 संभावित भूलों से हमने तुम्हें आगाह कर दिया है, तो अब बात करते हैं उन उपायों की जो तुम्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन देंगे, ताकि तुम्हारे भीतर का संयम बना रहे, रिश्ते बिखरने न पाएं और सफलता की रोशनी अंधकार को पीछे छोड़ दे। पहला उपाय, सूर्य के उगने से पहले उठो और बिना किसी दिखावे के अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर यह संकल्प लो कि आज का दिन मैं किसी के लिए भी दुख का कारण नहीं बनूंगा और अपने उद्देश्य को एक कदम और आगे ले जाऊंगा। इस छोटे से संकल्प में इतनी ऊर्जा होती है कि वह पूरे दिन के वातावरण को सकारात्मकता से भर देता है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इस समय में यदि तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत होती है
जो किसी भी भ्रम या मोह को परास्त कर सकती है। दूसरा उपाय, हर सोमवार को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने जीवन की दिशा को लेकर आत्म मंथन करो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा निर्णय है जिसे लेकर तुम असमंजस में हो, तो इस वृक्ष के नीचे बैठकर मौन रहो और अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करो। वह उत्तर जरूर मिलेगा जो तुम्हें सही राह दिखाएगा। पीपल का वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है जहां पर सकारात्मक विचार तेजी से उभरते हैं और भ्रम धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तीसरा उपाय, अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर दिन की शुरुआत करो और उनकी बातों को ध्यान से सुनो। भले ही वे साधारण लगें, परंतु उनमें अनुभव की स्याही होती है जो तुम्हारे भविष्य के पृष्ठों को सही दिशा दे सकती है। आजकल युवा पीढ़ी सलाह लेना भूल गई है और केवल अपने मन की चलाना चाहती है। लेकिन जो व्यक्ति अनुभव से शून्य होकर निर्णय लेता है, उसका जीवन ठोकरों से भर जाता है। चौथा उपाय, हर शनिवार को किसी जरूरतमंद को कुछ ऐसा दान करो जिसकी उसे वास्तविक रूप से आवश्यकता हो। यह जरूरी नहीं कि दान केवल वस्त्र, भोजन या धन का हो। कभी कभी एक सहारा, एक सलाह, एक मुस्कान भी किसी टूटते हुए इंसान को फिर से जोड़ सकती है। यह जो करुणा है, यह तुम्हारे भीतर उस अहंकार को मिटाती है जो अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है और तुम्हें विनम्रता से जोड़ती है। पांचवां उपाय, अपने मन की सफाई के लिए हर दिन कम से कम 15 मिनट तक मौन साधना करो। जब तक तुम हर वक्त बोलते रहोगे, तुम केवल दूसरों को सुनाने में लगे रहोगे। लेकिन जब तुम मौन हो जाते हो, तब तुम खुद को सुनने लगते हो और जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को पहचान गया, वह बाहरी संसार की हर शोरगुल से ऊपर उठ जाता है। इन उपायों का अभ्यास कोई साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की उस गहराई को छूने का प्रयास है जहां से आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। और याद रखो, कोई भी बाहरी समाधान तब तक स्थायी नहीं होता जब तक तुम्हारे भीतर से बदलाव ना आए। और सबसे जरूरी बात, रात को सोने से पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछो कि आज का दिन क्या वास्तव में मैंने ईमानदारी से जिया? क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया या किसी की मदद की? क्या मैं अपने लक्ष्यों के और करीब गया या खुद से और दूर हो गया? यह आत्म मंथन तुम्हें कल के लिए तैयार करेगा।